हेलो दोस्तों, अपनी हॉरर दुनिया में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे क्रिएचर की स्टोरी लेके आया हूँ जिसके बारे में शायद ही आप लोग ने कभी सुना होगा। आज की स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, हमारे सोसाइटी के आसपास ऐसे जीव और जंतु मौजूद हैं जिनके बारे में हमें नहीं पता। हम में से ज़्यादातर तो इस सब चीज़ों पर विश्वास ही नहीं करते। सिर्फ वही लोग विश्वास करते हैं जिन्होंने इसे देखा होता है। तो आज की ये स्टोरी का इंसिडेंट लियो नाम के एक व्यक्ति के साथ हुआ है। तो आगे की स्टोरी मैं लियो के पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊंगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। मैं एक ऑफिस के बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करता हूं, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स मेरा इंटरेक्शन वहां के लॉ फर्म के लोगों के साथ होता है जो कि उसी बिल्डिंग में काम करते हैं। और कभी कभी मेरा इंटरेक्शन वहाँ पे काम कर रहे इलेक्ट्रीशियंस के साथ भी होता रहता है। टेक्निकली मैं पूरे बिल्डिंग का सिक्योरिटी गार्ड हूँ, और कभी कभी वहाँ पे अन्य क्लाइंट्स की भी मीटिंग होती रहती हैं। और वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही शांत होता है, और मुझे वहाँ पे काम करना बहुत ही अच्छा लगता है, जब तक कि वहाँ पे कोई घटना या विवाद ना हो। लेकिन ऐसा होने के चांसेस भी बहुत कम ही होती है। मैं इस बिल्डिंग में सिक्योरिटी गार्ड के रूप में लगभग 10 साल से काम कर रहा हूँ, और यहाँ के ओनर्स और सिक्योरिटी गार्ड मुझसे बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवहार करते हैं। मैं दिन के 15 घंटे और वीक में कुछ ही दिन काम करता हूँ। मैं बैठ के कैमरे पे नज़र लगाए रहता हूँ और देखता रहता हूँ कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो। मेरी थोड़ी उम्र हो गई है, इसके वजह से कभी कुछ विवाद होता है तो मैं यंगर सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेता हूँ। जैसे जैसे दिन ढलता है वहाँ पे मैं अकेला ही रह जाता हूँ, और लगातार चलते या घूमने से मेरी कमर और घुटनों में दर्द भी होता है। लेकिन मुझे इस काम के अच्छे खासे पैसे मिलते हैं, और जैसा कि मैंने कहा कि मुझे वीक में कुछ ही दिन काम करना पड़ता है, तो छुट्टी के दिन मैं अपने ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ समय बिताता हूँ, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। एक सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर मैं कैमरे में सभी को देखता रहता हूँ कि सब सुरक्षित अपने कार में बैठ के चले जाएं। इस पूरे प्रॉपर्टी में सबको सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी होती है, और ये सब काम करके जब शाम होती है तो मैं पूरे इलाके का एक राउंड मार के देख लेता हूँ कि कहीं कोई रह तो नहीं गया है बिल्डिंग में। सबको गुड नाइट और गुड बाय बोल के मैं अपने डेस्क पे आके कैमरे से चारों तरफ देखता रहता हूँ, जब तक कि दूसरा शिफ्ट गार्ड आके ड्यूटी को संभाल नहीं लेता। सब कुछ काफ़ी अच्छा चल रहा होता है, लेकिन करीब 1 महीना पहले बिल्डिंग के पीछे उस खाली पड़े कब्रिस्तान में मुझे एक स्ट्रेंज सा चीज़ दिखाई देता है। पीछे का इलाका काफ़ी सुनसान होता है, और पीछे लगे कैमरे से मुझे साफ साफ दिखाई देता है। वो इलाका बहुत ही गंदा है। मुझे नहीं लगता कि उसे किसी ने साफ़ किया है, और ना ही कभी करेगा। तो उस खाली पड़े इलाके में मैंने देखा कि एक पीले कलर का एकदम ह्यूमन से दिखने वाला क्रिएचर रेंगते हुए अपने दोनों हाथों पैरों से जा रहा था। पहले तो मुझे लगा कि ये शायद किसी का प्रैंक है। मैं थोड़ा सावधान होकर कैमरे से उस चीज़ को देखने लगा, लेकिन वो सिर्फ कार्स के इधर उधर ही भाग रहा था। फिर मैंने अपना टॉर्च लिया और सोचा कि मुझे जाकर वहाँ पे देखना चाहिए। जाते वक्त मैंने अपनी चाबी भी ले ली ताकि मैं बाहर से लॉक न कर दूं दरवाज़ा, और मैंने अपने बैक डोर से, जो कि लोहे का था, उसे धीरे से खोला और बाहर गया। बाहर जाते ही मैंने फ्लैश लाइट को ऑन किया, और मेरी नज़र उस जीव पे कुछ ही सेकंड पड़ी कि वो वहाँ से इतनी तेज रेंगते हुए भागा कि मैं समझ ही नहीं पाया। ये देख के मैं थोड़ा डर गया था। वो चीज़ इतनी तेज़ी से वहाँ से भागा कि नॉर्मल इंसान के लिए तो पॉसिबल ही नहीं था। वो चीज़ जो कोई भी था वो झाड़ी में वापस भाग गया था, और मैंने वापस से दरवाज़ा खोल के अपने सिक्योरिटी गार्ड रूम में आ गया था। और उस पूरे दिन कैमरे पे कुछ भी अजीब सा नहीं दिखा। और घर जाकर मैंने अपनी बेटी को इस इंसिडेंट के बारे में बताया। मेरी बेटी बच्चों की पढ़ाई लिखाई और काम में व्यस्त होने के कारण रात में देर से सोती थी।
रात की हुई पूरे इंसिडेंट को जब मैंने उसको बताया तो वो काफ़ी डर गई और मुझसे कहने लगी कि जब भी मैं अपने वर्क पे जाऊं तो एक गन या फिर एक नाइफ़ लेके जाऊं। मैंने उससे कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है। मैंने उससे कहा कि शायद मेरी उम्र ज़्यादा हो जाने के कारण मुझे ये सब दिखाई दिया। वो एग्री हो गई, लेकिन फिर भी उसने मुझसे एक प्रॉमिस लिया कि मैं कोई एक छोटा सा नाइफ़ तो लेके जाऊं अपने साथ। मैं उसे मना नहीं कर पाया और हाँ में सिर हिला दिया। और अगले दिन से मैं अपने पॉकेट में एक छोटा सा नाइफ़ लेके जाने लगा। अगले 2 दिन तो मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, सब कुछ सामान्य ही था। एक रात की बात है, मैं एक कोई पॉडकास्ट देख रहा था, तभी मैंने कैमरे में देखा कि वो चीज़ वापस से जंगलों के बीच में से आई, कि वो चीज़ वापस से रेंगते हुए झाड़ियों के बीच में से आई। इस बार मैंने उसे सीधा कैमरे की तरफ देखते हुए देखा और अब मैं भी उसे बहुत ही अच्छी तरीके से देख सकता था और मैं कुछ टाइम के लिए सन्न हो गया। मैंने पूरी ज़िंदगी में ऐसा चीज़ कभी नहीं देखा था। इसकी दोनों आंखें ऐसा लग रहा था कि जैसे अंदर की तरफ धंसी हुई है और जैसा मैंने अनुमान लगाया था ये उससे भी लंबा है। ये अभी अपने दोनों हाथ और पैरों में खड़ा था। मुझे दिखाई दे रहा था कि इसके हाथ के पंजे और नाखून बहुत ही बड़े और गंदे हैं। इसके पंजे डार्क ब्राउन कलर के दिखते थे और कुछ टाइम बाद वो चीज़ वापस से जंगल में चला गया। मुझे नहीं पता कि मैंने उस चीज़ को कब तक देखा, लेकिन अब मेरे शिफ्ट का टाइम ख़त्म हो रहा था और मेरा फ़ोन भी स्विच ऑफ हो गया। शायद मैंने पॉडकास्ट को ऑन करके ही छोड़ दिया था और मुझे पता भी नहीं चला। और जैसे ही मेरा शिफ्ट ख़त्म हुआ तो वहाँ पे आए दूसरे सिक्योरिटी गार्ड से मैंने बात भी नहीं किया और मैं सीधा अपने गाड़ी में बैठकर घर की तरफ रवाना हो गया। घर पहुँच के मैंने वापस से अपनी बेटी को वो बात बताई। वो इस बार चिंतित हो गई। उसे लगा कि मुझे कोई हेलुसिनेशन हुआ है या फिर वो कोई स्टॉकर था। और उस पूरे वीक कुछ नहीं हुआ और वीकेंड में मेरा बेटा मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मैंने उनसे सारी बात तो नहीं बताई थी, नहीं तो वो मुझे काम पे जाने से रोक देते और घर पे पड़े रहना अभी मेरे लिए बहुत ही बोरिंग होता। लेकिन मैंने जो कुछ भी अपने बेटे और बेटियों को बताया था उन्होंने मुझ पे विश्वास किया और मेरे बेटे ने मुझसे कहा कि उस चीज़ का वीडियो लेके आइए। और 2 दिनों के बाद मैं ऑफिस गया और वहाँ पे बैठे कुछ टेक गार्ड से मैंने ये पता किया कि कोई भी एक दिन का रिकॉर्डिंग अपने फ़ोन में कैसे लेते हैं। मैंने उनसे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और उन्होंने मुझे बताया कि कैसे हम रिकॉर्डिंग को अपने फ़ोन में ले सकते हैं और वीडियो लेके मैंने अपने सन और डॉटर को दिखाया। वो वीडियो देख के वो काफ़ी सहम गए थे और उन्होंने मुझे सलाह दी कि मुझे तुरंत पुलिस को कॉल करना चाहिए। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैं खुद एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ और मुझे पुलिस की कोई भी आवश्यकता नहीं है। और उसके बाद से वो मुझे लगभग हर दिन दिखने लगा था। वो कभी झाड़ियों के बीच में से तो कभी किनारे पर आकर कैमरे को घूरता रहता था। लेकिन एक दिन एक बच्चा आया और उसने कहा कि उसकी एक बिल्ली खो गई है जिसका नाम टैबी है। उसने मुझसे रिक्वेस्ट किया कि क्योंकि मैं एक सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो मैं कैमरे पर देखूँ कि अगर उसकी बिल्ली मुझे कभी दिखे तो मैं उसे बुला लूँ। वो बिल्ली बहुत ही प्यारी थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद कोई उठा के उसे अपने घर ले गया होगा। फिर उसके कुछ देर बाद वहाँ पे वकीलों ने मुझसे कहा कि उन्होंने बिल्ली को पार्किंग लॉट में देखा है और जैसे ही मैं पार्किंग लॉट में जाता वहाँ पे कुछ ना रहता। और फिर उसी रात मेरी गाड़ी के पास, जो कि उस बिल्डिंग के पीछे ही खड़ी थी, मुझे अपने गाड़ी के पास उसकी बिल्ली दिखाई दी और मैं उसे लेने वापस नीचे गया। और जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास आया तो मुझे एक बिल्ली की बहुत ही तेज़ से चिल्लाने की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा अभी आधा ही खोला था कि मैं डर से उसको तुरंत बंद कर दिया और उस डोरवे से बाहर देखने लगा। मैंने देखा कि उस क्रिएचर ने उस बिल्ली को अपने मुंह में दबाया था
और उसके मुंह पे खून लगा हुआ था। ये देख के मैं इतना डर गया कि मुझे लगा कहीं मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। मैंने दरवाजे को देखा कि अच्छी तरीके से बंद है कि नहीं। ये सब देख के मैं बहुत ही ज़्यादा डर गया था और मैं वापस ऑफिस में आके अपने चेयर पे गिर गया। मेरा सर घूम रहा था, ऐसा लग रहा था कि मुझे चक्कर आने वाला है और मैं ये सोच रहा था कि अब मैं उस लड़के को क्या कहूँगा। और फिर मैंने कैमरे में देखा और कैमरे में देखते ही मेरा हार्ट रेट वापस से बढ़ गया। मैंने देखा कि वो क्रिएचर वापस से कैमरे में ही देख रहा था और सच कहूँ तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे ही देख रहा है। वो कैमरे में देखते हुए उस बिल्ली को काट काट के खा रहा था। मैं इतना डर गया था कि मेरी आंख से आंसू निकलने लगे थे। लेकिन तभी दूसरे सिक्योरिटी गार्ड की कार की लाइट उस चीज़ पे पड़ी और वो चीज़ वहाँ से घबराता हुआ भागने लगा। भागते वक्त वो उस कार से भी टकरा गया था और उसके मुंह से वो बिल्ली भी गिर गई थी। उस दूसरे गार्ड ने आके मेरा डरा हुआ चेहरा देख के पूछा कि क्या हुआ। मैंने उससे कहा कि उस लड़की की बिल्ली को एक जानवर ने खा लिया। तो उसने पूछा कौन सा जानवर। मैंने कहा कि शायद कोई सियार था या फिर एक भेड़िया। और ये सुनकर वो भी संतुष्ट हो गया और उसने मुझे अपनी कार के पास छोड़ा और मैं वापस से घर गया। और एक दिन तो ऐसा हुआ था कि वो क्रिएचर उस बिल्डिंग में भी घुस गया था। मुझे नहीं लगता कि वो मेरे कारण आया था, क्योंकि मैं दरवाजे को अच्छे से लॉक कर दिया करता था। तो उस दिन या कहें कि उस रात में काफ़ी देर तक मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया। मैं अंदर ही अंदर खुश हो रहा था कि आज मुझे ये क्रिएचर दिखाई नहीं देगा और मेरी रात काफ़ी पीसफुल गुजरेगी। लेकिन तभी अचानक से वो कैमरे के सामने आता है और फिर से कैमरे में देखने लगता है और फिर हम दोनों ने एक दूसरे को कैमरे में काफ़ी देर तक देखा। और इस बार उसने अपना सर नीचे किया और चलते हुए गया। मेरा मतलब कि इस बार वो अपने 2 पैरों पे खड़ा हुआ था। फिर मैंने दूसरे कैमरे से, जो कि उस दरवाजे के पास ही लगा हुआ था, उससे देखा कि वो क्रिएचर वहाँ पे आके दरवाजे को हल्का सा धक्का मारने की कोशिश करता है। ये देख के तो मुझे थोड़ी हंसी आई कि एक लोहे के दरवाजे को ये ऐसे कैसे कर सकता है। और फिर उसने वापस से कैमरे की तरफ देखा और इस बार वो अपना हाथ उस दरवाजे के हैंडल पे ले गया। ये देख के मैं वापस से थोड़ा डर गया, लेकिन मुझे ये जान के तसल्ली हो रही थी कि दरवाज़ा को लॉक होना चाहिए। लेकिन उसने दरवाज़ा खोल लिया था और वो अपने चारों टांगों से दौड़ते हुए बिल्डिंग के अंदर ही आ रहा था। वो कैमरे से इतनी तेज़ी से गुजर रहा था कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं अपने ऑफिस के दरवाजे को 2-3 बार चेक किया और हैंडल के पास कुछ चेयर भी रख दिया और घबराहट में मैंने पुलिस को भी कॉल कर दिया। मैंने पुलिस से कहा कि अंदर कोई घुसपैठिया आ गया है। और कुछ टाइम बाद पुलिस भी आती है और पूरी बिल्डिंग की छानबीन करने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता। और मुझे याद है एक पुलिस वाला मुझ पे हंस रहा था कि मैं सिर्फ एक बूढ़ा आदमी हूँ और कोई इमरजेंसी में ही मुझे कॉल करना चाहिए पुलिस को। और उस रात मैं उस बिल्डिंग से बाहर जाने में डर रहा था। मुझे डर था अपने दूसरे गार्ड को भी लेके। मैं उम्मीद कर रहा था कि बस ये दरवाजे को अच्छे से लॉक करें। और फिर अगले दिन मैं उसे वापस बाहर देखता हूँ। उसे बाहर देख के मुझे थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो वो बिल्डिंग के अंदर कहीं नहीं छुपा है। और उसके बाद से वो जीव मुझे हमेशा बाहर दिखता रहता है। कभी वो कुछ कचड़े में से निकाल के खाता रहता है या फिर कभी कोई छोटे जानवर को पकड़ के खाता रहता है। मुझे नहीं पता कि इसको कैसे मालूम, लेकिन इसे पता है कि मैं इसे कैमरे के थ्रू देख रहा हूँ। और शायद ये मुझे बस चिढ़ा रहा है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे अच्छा लगता अगर पुलिस वाले इस मामले में मेरे साथ मिलकर काम करते, लेकिन मुझे पता है वो नहीं करेंगे और कोई भी मेरी बात को विश्वास नहीं करेगा। और मैं आपको बता दूं कि मेरी मेंटल हेल्थ का रिपोर्ट भी आ गया था। मैं पूरी तरीके से नॉर्मल था। और बिल्डिंग में ही मेरे साथ काम करने वाले एक व्यक्ति, जो कि मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त भी है,
मैंने उसे ये सब बताया तो उसने मुझे ये सब इग्नोर करने की बात कही। उसने कहा कि कोई भी फ़ोटोज़ या कोई भी वीडियो किसी को ना दिखाए, इससे मेरी जान को खतरा हो सकता है। मैंने उससे पूछा कि ऐसा तुम क्यों कह रहे हो, तो उसने मुझे कहा कि जो मैं कह रहा हूँ बस तुम वही सुनो। उसने कहा कि या तो तुम नौकरी छोड़ दो या तो ये सब इग्नोर करो। मैंने सोचा कि मैं कभी उस दूसरे गार्ड से बात करूं, लेकिन मुझे लगता है कि वो मुझे पागल समझेगा, इसलिए मैं उससे बात नहीं करता हूं इस बारे में। और दूसरों से इस बारे में बात करके मैं अपनी नौकरी को नहीं खोना चाहता। तो मुझे नहीं मालूम अब मैं क्या करूं। अब मुझे इसकी आदत हो गई है और मुझे ये नहीं मालूम कि ये चीज़ है क्या। तो दोस्तों, ये थी आज की एक स्टोरी। आप लोगों को स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।